वेलकम बैक टू माय चैनल सीए कनिष्का शर्मा। आज हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके रिगार्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इशू हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है आपका सेविंग बैंक अकाउंट और आपका करंट अकाउंट। अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या 10 से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है या विड्रॉल किया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं करंट अकाउंट में आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है या फिर विड्रॉ किया है, तो इस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवानी होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझ लेते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में 2-2 लाख रुपए जमा करवाए साल भर में और इट विल बी 10 लाख। ओके, सो ऐसे ट्रांजेक्शन भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में की कैटेगरी में आएंगे। या एक साथ आपने जमा करवा दिया 10 लाख का कैश, तो इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है और वो फिक्स डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज़्यादा का है। और इसमें दोनों मोड इंक्लूड है, या तो आपने कैश के थ्रू करवाया हो, मान लीजिए कैश डिपॉजिट करके करवाया हो, या फिर आपने चेक या आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करवाया हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करवाया है तो ये ट्रांजैक्शन कैटेगरी में नहीं आता है। थर्ड ट्रांजेक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपके क्रेडिट कार्ड बिल। यस, देयर आर सो मैनी पर्सन्स जिनके पास में क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और वो अपने पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो उनका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, समटाइम्स दे विल पे इन कैश एंड समटाइम्स दे विल पे इन डिजिटल मोड। अगर आपने क्रेडिट कैश और डिजिटल दोनों की लिमिट अलग अलग है। कैश में इसकी लिमिट है 1 लाख या उससे ज़्यादा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो बैंक ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। और अगर आपने डिजिटल मोड के थ्रू, मान लीजिए आरटीजीएस, नेफ्ट या बैंक के ट्रांसफर के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया है, तो उसकी लिमिट क्या होगी? उसकी लिमिट 10 लाख या उससे ज़्यादा का डिजिटल मोड में पेमेंट करने पे ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ट्रांजैक्शन जिस क्लाइंट के अकाउंट में ही होगा, बैंक वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 5 लाख रुपए आया, तो आपने पे कर दिया डिजिटल मोड के थ्रू, मतलब बैंक ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल मोड की जो लिमिट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा है। राइट, तो क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर इसी केस में अगर 5 लाख का बिल आपने कैश के थ्रू पे किया है तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा और ये इंफॉर्मेशन आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट।